हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है प्ले सिंगल एजुकेशन चैनल पे। आज की वीडियो हम देखेंगे कि कैसे इंडियन आर्मी ने जितना भी उसका डिफेंस का जो सामान था, जितने भी वो बाहर से इंपोर्ट करती थी, दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करती थी, सब पे उसने स्टॉप लगा दिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। व्हाट इज हैपनिंग, आप क्या चीज़ हो रही है? इट इज़ नॉट हाईटेक वेपन सच एज MI अब्राम्स टैंक या फिर F-16 फाइटर जेट दैट कैन हेल्प यूक्रेन यूक्रेन विन द वॉर अगेंस्ट रशिया। जैसे आपको पता है, कोई भी ऐसे हाईटेक वेपन्स नहीं है, M1 अब्रामटेक्स F-16 फाइटर्स जो यूक्रेन की मदद ना करे वॉर जीतने के लिए रशिया से। जैसे आपको पता है, रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही है पिछले लास्ट 2 सालों से। ठीक है, 2 सालों से वॉर चल रही है इनकी करेंटली। जो उनकी आर्टिलरी शेल्स है, रशिया जो है दिन के 10,000 शेल्स फायर करता है, जहाँ कंपेयर करें यूक्रेन सिर्फ 2,000 दिन के करता है। रशिया प्रोड्यूस करता है अबाउट रशिया जो अपना खुद का प्रोड्यूस करता है वो 2.5 लाख आर्टिलरी पर मंथ प्रोड्यूस करता है, जो कि है 3 मिलियन पर साल का। और जो यूएस और यूरोप है वो जनरेट करता है अबाउट 1.2 मिलियन, जो अपना प्रोड्यूस करके जो वो यूक्रेन को सेंड करता है। ठीक है, अब यूक्रेन और रशिया की जो वॉर है वो एक प्रोडक्शन वॉर है। ठीक है, ऐसा नाटो के जो ऑफिशियल है उनका कहना है। बिकॉज द वॉर इज लाइकली टू बी वॉन बाय विद द आर्टिलरी शेल इंस्टेड ऑफ हाईटेक वेपन। अब जो ये वॉर चल रही है वो आर्टिलरी शेल्स के ऊपर चल रही है, ना कि हाईटेक वेपन्स के ऊपर चल रही है। ठीक है, अब इंडिया का फर्स्ट सिनेरियो क्या है? कुछ सालों से इंडिया ने खुद डिसाइड किया था कि वो खुद इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन करेगी लार्ज स्केल पर। नाउ इट इज क्लोज टू अचीविंग सेल्फ रिलायंस मेनी आइटम्स। मतलब अब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे डिफेंस का आइटम्स हैं जो हम खुद अपने आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। इन अ सिग्निफिकेंट फीट द आर्मी इज एमिंग। अब इसी में क्या, जो सिग्निफिकेंट फीट है जो आर्मी है वो एम कर रही है स्टॉप करने के लिए, जितना भी उसका इम्पोर्ट होता था एनिमेशन का अगले साल से जितना भी है वो अपना डोमेस्टिक में एज द डोमेस्टिक इंडस्ट्री बहुत ज्यादा रैम्प करके कैपेसिटी मिल करके सारी डिमांड्स को और इवन पॉज करिए जैंक करिए ग्लोबल मार्केट को भी। एक सीनियर प्रोक्योरमेंट ऑफिशियल का कहना है। हाउ इंडिया इज अचीविंग डिफेंस आत्मनिर्भरता, कैसे इंडिया जो आत्मनिर्भरता को गेन करे। आपको पता है मोदी जी ने जब वो आए थे तब उन्होंने कहा था कि हम आत्म मेक इन इंडिया बनाएंगे, चाहे डिफेंस सेक्टर चाहे कोई भी सेक्टर, हम उसमें मेक इन इंडिया करेंगे। एनिमेशन एक इकलौता स्टफ नहीं है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंटायरली डोमेस्टिकल हो गई है। ठीक है, इट इज नाउ प्रोडक्शन इवन, मतलब जो प्रोड्यूसिंग इवन सोफिस्टिकेटेड वेपन सिस्टम की हो गया। इंडिया जब सोफा 2920 डिफेंस आइटम खुद बना सकता है। 4606 आइटम जो है अंडर, जो डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन का अमित सजाते हैं, उनका कहना है 3 मंथ पहले। अब ये जो आइटम्स है वो असेंबल सब असेंबल रॉ मटेरियल क्रिटिकल स्पेस सब कुछ इंडिया में ही होता है। जो हमारे एयर चीफ मार्शल है विवेक राम चौधरी, उनका कहना है जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है इंडिजिनियसली मोर देन 60,000 जो कंपोनेंट्स है लास्ट 2 सालों में खुद बना रही है। ठीक है, जो इंडिजिनियस डिफेंस आइटम्स है वो पार्ट है प्रधानमंत्री की मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का, जो एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट था इंडिया के लिए। 2015 में जो गवर्नमेंट थी उसने 56 लाइसेंस इशू करे थे इसे परमिट करने के लिए। बहुत सारी जो हमारी इंडियन कंपनीज है उनको प्रोडक्शन यूनिट में आने के, जैसे महिंद्रा हो गई, टाटा हो गए, पीपफ हो गए, उनके लिए। और उससे पहले जो पहली वाली गवर्नमेंट उसने सिर्फ 47 प्रोजेक्ट्स के लिए ही क्लियर करे थे पिछले लास्ट 3 सालों में। थिंग्स कैसे बदली है? जो प्रीवियस यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस गवर्नमेंट थी उसने इंट्रोडक्शन किया था एक ऑफसेट पॉलिसी का, जो रिक्वायर करती थी ओवरसीज कंपनी को विनिंग इंडियन मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट, जिसके 30% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जो होती थी वो लोकल डिफेंस और एरोस्पेस इंडस्ट्री को मिलती थी। हाउएवर जो मैनी प्रोजेक्ट्स होते थे वो स्टक रह जाते थे परमिशन और प्रोसेसेस के बीच में। और जब से 2017 में गवर्नमेंट ने रिवाइज करी पॉलिसी, उन्होंने अलाउ कर दिया फॉरेन कंपनीज को मोर फ्लेक्सिबिलिटी चूज करने के लिए अपने लोकल पार्टनर्स वगैरह जो एलोकेट करती थी वो। इस चेंज से हेल्प हुई, अनलॉक किया, $3.5 बिलियन की फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई हमारे इसमें, जो कि स्टक हो गई थी पहले ऑफसेट जो पॉलिसी क्लॉसेस थे। इसके साथ साथ जो आत्मनिर्भर भारत थी वो भी अनलॉक हुई। जो गवर्नमेंट थी उसने हिस्टोरिक डिसीजन लिए, कन्वर्ट किया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को टू सबऑर्डिनेट ऑफिस ऑफ मिनिस्टर डिफेंस बना के, जिसमें 100% गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट एंटिटीज आई, प्रोफेशनल मैनेजमेंट हुई। उससे पहले 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी जो हमारी कंट्री में थे अंडर था, जिसमें OFB और मैनी वर्स लूजेस इन परफॉर्मिंग पुअरली काम कर रहे थे। जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी 7 डिफेंस कंपनी थी। अब हमारी 7 डिफेंस कंपनी जो इम्प्रूव करे अपनी परफॉर्मेंस को, सिर्फ 6 ऑफ देम जो रिपोर्टेडली प्रोफेशनल प्रॉफिट में है इन द फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ देयर बिजनेस। ठीक है, अब 2020 में क्या था, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रिपेयर करी थी 101 आइटम की लिस्ट का, जो हमें प्रोड्यूस करनी थी इंडिजीनियसली,
फॉर विच द इम्पोर्ट वुड बी बैन, जिसकी वजह से जो इम्पोर्ट है हम वो बैन कर दो इन आइटम्स पे। लास्ट ईयर जो मिनिस्ट्री थी उसने इशू करे थे 5th सच पॉजिटिव इंडिजीनियस लिस्ट ऐसे करी थी, जिसमें 98 मिलिट्री हार्डवेयर आइटम्स थी। उससे पहले जो 40 कंटेन करती थी उसमें 44 मिलिट्री आइटम्स थी। सेपरेटली जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस थी उसने प्रोडक्शन करी, नोटिफाई किया एक 4 पॉजिटिव इंडेजिग्नेशन लिस्ट थी, इसमें 4666 आइटम्स थी। अब इसमें हमारी रोल्स ऑफ एमएसएमई और स्टार्टअप का क्या था। जो डिफेंस थी हमारी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस वो मूव करे फास्टली स्टडली टुवर्ड्स द इंडिजिनियस गोल को, जिसमें 40 to 50 लाइसेंस बीइंग इशूड होता है हर साल डिफेंस प्रोडक्शन में। सिर्फ प्राइवेट बड़ी कंपनीज नहीं है जैसे टाटा अडानी सिर्फ इन्वॉल्व है डिफेंस प्रोडक्शन में, बल्कि ऐसे बहुत सारे स्मॉल स्टार्टअप्स और एमएस भी हैं जो इसमें इन्वॉल्व है। बहुत सारे स्मॉल प्लेयर्स हैं इंडिया के जो डिजाइन करे डेवलप करे प्रोडक्ट्स, और कुछ सोल्यूशन भी है डिफेंस सेक्टर्स के लिए। 2013 में 433 स्टार्टअप्स थे, एमएसएमईज थी, जो इंडिविजुअल इनोवेटर्स थे वो एंगेज थे डिफेंस प्रोडक्शन में। और इंडिया अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, जो गवर्नमेंट है जिसमें से 302 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं विद देम फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स के लिए। अब आगे क्या प्लान है हमारी गवर्नमेंट का, सब चीज जानते हैं। जो गवर्नमेंट है वो एम कर रही है ट्रिपल करने के लिए इंडिया का डिफेंस एनुअल प्रोडक्शन जो है 3 लाख करोड़ बाय 2028 से 29 के बीच में। और वो टारगेट कर रही है डिफेंस एक्सपोर्ट को डबल करने का 50 करोड़ से। जो अभी 50 करोड़ है 50 करोड़ करने का कर रही है, बट अभी जो हमारी डिफेंस एक्सपोर्ट है वो 21,083 करोड़ रुपए जो प्रेजेंट का है। बट जो हमारी गवर्नमेंट है वो टारगेट कर रही है 1,75,000 करोड़ एनुअल टोटल डिफेंस प्रोडक्शन, जिसमें हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट होगा वो कितना होगा 35 करोड़ रुपए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय जेफरीज क्या कह रहा है, एक एस्टिमेटेड डोमेस्टिक डिफेंस अपॉर्चुनिटी होगी जो रेज करेगी यूएसडी वैल्यू 100 to 120 बिलियन डॉलर्स ओवर 5 से 6 सालों के बीच में। जो सेक्टर है वो एंटिसिपेट करता है 13% इंडस्ट्री कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट होगी, जो 23 से लेके 2030 तक के फाइनेंशियल ईयर के बीच में होगी। अब कंक्लूजन क्या निकलता है, इससे ये निकलता है कि प्रोड्यूसिंग ऑल ऑफ इट्स एनिमेशन डोमेस्टिकली फ्रॉम द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एक सिग्निफिकेंट स्टेप होगा इंडिया के एम्बिशियस डिफेंस प्रोडक्शन प्रोग्राम में। एक स्टडी पेस ऑफ ग्रोथ होगी जो बिल्ड करेगी मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को इन इंडिया विद इट्स सोर्स राइथॉन्स एंड लॉकहीड मार्टिन्स को। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई सो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए, और वीडियोस को पूरा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स फैमिली में ताकि वो लोग भी देखें। हम आपसे मिलेंगे कल अगली वीडियो में।